ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने दम पर नाम बनाया, लेकिन जब उसने ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। कंगना रनौत, एक ऐसा नाम जो कभी अभिनय के लिए जाना जाता था और अब अपने बयानों, विवादों, अदालतों और राजनीति के लिए मशहूर है। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि आवाज और अंजाम की कहानी है। कंगना का जन्म 1987 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भामला में हुआ। उनके पिता बिजनेसमैन और मां स्कूल टीचर थीं। बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास और विद्रोह का स्वभाव दिखता था। 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर दिल्ली का रुख किया। वहां उन्होंने मॉडलिंग और थिएटर से करियर शुरू किया। 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया और पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। इसके बाद आई फैशन, क्वीन, तनु वेड्स मनु, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे सशक्त अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उनकी पहचान बढ़ी, वैसे वैसे विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। 2017 में कंगना ने मशहूर टीवी शो कॉफी विद करण में करण जौहर को सीधे सीधे नेपोटिज्म का गॉडफादर कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पापा फिल्म मेकर हैं तो तुम हीरो बन जाओगे, लेकिन हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए दरवाजे बंद हैं। यह एक ऐसा बयान था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। नेपोटिज्म शब्द पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कंगना के इस बयान के बाद करण जौहर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और कई स्टार किड्स पर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने कंगना को सच्ची कहा तो कई ने उन्हें ड्रामा क्वीन। यहीं से शुरू हुआ वो द्वार जब बॉलीवुड के बड़े घरानों ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। कंगना और ऋतिक रोशन का विवाद बॉलीवुड की सबसे लंबी और चर्चित लड़ाइयों में से एक है। कभी दोनों के बीच नजदीकियों की खबरें आईं तो बाद में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। कंगना ने दावा किया कि उनके और आर्तिक के बीच रिश्ता था, लेकिन आर्तिक ने साफ इनकार कर दिया। फिर शुरू हुआ मेल, लीगल नोटिस, मीडिया बहस और सार्वजनिक लड़ाई का सिलसिला। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। यह मामला अदालतों तक पहुंचा, लेकिन अंत में दोनों ने चुप्पी साध ली। हालांकि मीडिया ने कंगना को विवादों की रानी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर ने देश को हिला दिया। कंगना ने खुलकर कहा, यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा किया गया मर्डर है। उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े निर्माताओं पर आरोप लगाया कि वो नए कलाकारों को मौका नहीं देते और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। कंगना के इस बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। कई लोग उनके समर्थन में खड़े हुए तो कई ने कहा कि वो पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। इस घटना ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों में ला दिया और बॉलीवुड माफिया का मुद्दा घर घर में चर्चा का विषय बन गया। 2020 में कंगना ने एक ट्वीट में लिखा, मुंबई अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी लगने लगी है। ये बयान महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के लिए आग बन गया। शिवसेना नेताओं ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों बाद बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया, ये कहते हुए कि इमारत में गैर कानूनी निर्माण हुआ है। कंगना ने जवाब दिया, यह मेरे सच बोलने की सजा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में बीएमसी की कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। यह फैसला कंगना के लिए बड़ी नैतिक जीत साबित हुआ, मगर उनके और शिवसेना के बीच की जंग और भी बढ़ गई। कंगना की जुबान हमेशा तेज रही है। उन्होंने किसानों के आंदोलन, राजनीति और धर्म पर कई विवादित ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को गलत पहचान से जोड़ दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में केस दर्ज हुआ। लगातार विवादों के चलते ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। कंगना का कहना था, मैं सच बोलती हूं, इसलिए सबको चुभता है। वहीं उनके आलोचक कहते हैं कि वो सच के नाम पर नफरत फैलाती हैं। लेकिन एक बात तय है, कंगना हमेशा खबरों में रहती हैं। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना पर मानहानि का केस दायर किया। कंगना ने जावेद अख्तर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। जावेद अख्तर ने कहा कि कंगना झूठ फैला रही है। ये केस कई सालों तक अदालत में चला, जिसमें कई बार कंगना की गैर हाजिरी पर उनके खिलाफ वारंट तक जारी हुआ। कंगना का कहना था कि यह केस सिस्टम द्वारा सच्ची आवाज को दबाने का तरीका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से चुनाव लड़ा और जीत गई। उन्होंने कहा, अब मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, देश की राजनीति में भी अपनी बात रखूंगी। सांसद बनने के बाद भी उनका तेवर नहीं बदला। कभी विपक्ष पर तीखा हमला, कभी सोशल मीडिया पर नया बयान, यहां तक कि संसद में भी उनके बयानों से हंगामा हुआ। कंगना अब केवल अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि निर्देशक और प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। उनकी फिल्में मणिकर्णिका, थलैवी, इमरजेंसी जैसी रहीं, जिनमें उन्होंने महिला शक्ति और राष्ट्रवाद का जोरदार चित्रण किया।
कई लोग उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहते हैं, तो कई लोग उन्हें प्रचारक कहते हैं। लेकिन एक बात में कोई दो राय नहीं, जहां कंगना होती है वहां शांति नहीं, चर्चा होती है। कंगना अक्सर कहती हैं, मैं वो बातें कहती हूं जिन्हें लोग कहने से डरते हैं। अगर सच बोलना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। उनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी एक विश्वास है। उनके बयानों से चाहे लोग सहमत हों या नहीं, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि एक औरत भी सत्ता के गलियारों को हिला सकती है। कंगना रनौत की कहानी अभी अधूरी है। फिल्में, राजनीति और अदालत, तीनों मोर्चों पर वो डटी हुई हैं। शायद आने वाले सालों में वो राजनीति में बड़ी नेता बने या फिर बॉलीवुड में फिर से राज करें। पर इतना तय है, कंगना हमेशा वही रहेंगी जो हैं, एक बागी रानी जो अपने शब्दों से व्यवस्था को चुनौती देती है। कंगना रनौत की कहानी तीन बातों का मिश्रण है: ताकत बनाम सच, कला बनाम राजनीति और औरत बनाम सिस्टम। उन्होंने दिखाया कि एक महिला सिर्फ अभिनेत्री नहीं, बल्कि नेता, आलोचक और योद्धा भी हो सकती है। कंगना आज एक प्रतीक बन चुकी है। सच, बगावत और अभिव्यक्ति की ताकत का प्रतीक।